in Pharma A classes. I am Ankit Mangal, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we are going to discuss about our first topic of Pharmaceutical Inorganic Chemistry, History of Pharmacopoeia. हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया पढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, ये हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया ये जो टॉपिक है फार्माकोपिया और हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, ये बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको कई सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिक्स जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी ये आप पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं फार्माकोपिया के बारे में। सो फार्माकोपिया इज अ बुक ऑफ डायरेक्शन एंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। दैट मीन्स कि फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है, ठीक है, ये कोई जनरल बुक नहीं होती है, ये एक ऑफिशियल बुक होती है जिसमें मेडिसिन को बनाने की डायरेक्शन दी हुई होती है। इसको एक बहुत ही कॉमन सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं फार्माकोपिया के बारे में, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में देखते हैं कि मदर जो है सब्जी बनाती है, वेजिटेबल बनाती है, कोई रेसिपी बनाती है। तो हम देखते हैं कि जैसे कोई एक स्पेसिफिक वेजिटेबल की बात कर लें कि जैसे कोई पनीर की सब्जी या कोई वेजिटेबल बनाया तो हर डे उसका टेस्ट हो सकता है कि अलग अलग हो। अगर हम चाहते हैं कि जो रेसिपी बनी है वो बहुत ही बढ़िया बनी है और सेम टेस्ट अगर हमें हर बार उसका चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वो रेसिपी नोट डाउन करेंगे और हर बार उसी जो नोट डाउन रेसिपी है उसी के अकॉर्डिंग हम उसे प्रिपेयर करेंगे। सिमिलरली मेडिसिन में भी ये होता है कि जो मेडिसिन जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन होती है वो हम बनाते हैं पेशेंट के लिए, तो उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले को हम देखकर किसी भी मेडिसिन का या किसी भी ड्रग का फॉर्मुलेशन करते हैं। तो फार्माकोपिया में ये सारी चीजें होती है कि हर एक ड्रग को बनाने का जो मेथड होता है या उसको बनाने का जो फॉर्मूला होता है या उसकी इंफॉर्मेशन होती है, ये दी जाती है। ये फार्माकोपिया हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया होता है। यूएस की बात करें तो उसका फार्माकोपिया होता है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। ब्रिटिश कंट्री की बात करें तो वहां का फार्माकोपिया होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। चाइनीज फार्माकोपिया होता है, जापानीज का फार्माकोपिया होता है। तो हर कंट्रीज का फार्माकोपिया अलग अलग होता है। अब ऐसी कई कंट्री रहती है जिनका खुद का फार्माकोपिया नहीं होता है, तो दूसरी कंट्रीज के फार्माकोपिया को फॉलो करती है। कुछ इंडियन फार्माकोपिया की बात करें तो अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का अगर मेडिसिन का फॉर्मुलेशन करना है तो रिफर करेंगे इंडियन फार्माकोपिया को। पर कुछ मेडिसिन या कुछ ड्रग की इंफॉर्मेशन ऐसे रहती है जो कि इंडियन फार्माकोपिया में नहीं दी रहती, तो आप कहेंगे मार्केट में कई इंफॉर्मेशन है जो कि इंडिया में मार्केटेड होती है, सेल आउट होती है, और इंडिया में जिसका प्रोडक्शन होता है, फॉर्मुलेशन होता है, पर उस पे लिखा होता है यूएसपी। दैट मींस उसका जो फार्मूला रेफर किया गया है वो किया गया है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से। तो कहने का मतलब होता है कि फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसमें बुक ऑफ डायरेक्शन एंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मतलब किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए जो गाइडलाइन जो डायरेक्शंस होती है बुक की, उसी को बुक बोलते हैं हम फार्माकोपिया। फार्माकोपिया अंतर आता है। फार्माकोपिया की हम बात करें दो वर्ड से डेराइव हुआ है। ये दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड है। फर्स्ट है फार्माकोम जिसका मीनिंग होता है ड्रग, सेकंड ग्रीक वर्ड है पोई या पोया जिसका मीनिंग होता है टू मेक। जिसका नाम से क्लियर है, ड्रग को बनाने के लिए एक जो लीगल बुक होती है दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोपिया। फार्माकोपिया इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। कहने का मतलब ये है कि लीगल एंड ऑफिशियल बुक होती है जो कि इशू की जाती है रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज होती है लीगल अथॉरिटीज जिसको अपॉइंट करती है हर कंट्री की गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट की गई जो अथॉरिटीज होती है वही उसे बुक को फार्माकोपिया प्रिपेयर कर सकती है, और इसी फार्माकोपिया में ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे कोई भी अपने को ड्रग का फॉर्मुलेशन करना है या कोई भी ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसका कैसा फार्मूला यूज करना है, क्या यूज करना है, वो हम इस फार्माकोपिया को फॉलो करके प्रिपेयर कर सकते हैं। It is a comprised list of pharmaceutical substance formula along with their description and status। तो ये कंप्राइज बुक होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है ड्रग्स की या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की, उसके फॉर्मूले की और उसके डिस्क्रिप्शंस की और उसका स्टैंडर्ड में भी कोई भी अपने को फार्मूला बनाना है या कोई भी अपने को फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर करना है तो उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें इम्प्योरिटीज की क्या लिमिट होती है या किससे
ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, उसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन फार्माकोपिया में इंक्लूड रहती है। फार्माकोपिया के अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि इंडिया के अगर फार्माकोपिया की बात करें तो उसको बोलते हैं आईपी, आईपी जिसका नाम होता है इंडियन फार्माकोपिया। फ्रेंड्स, आप मार्केट से भी कुछ मेडिसिन परचेस करते होंगे, उसमें लिखा रहता होगा आईपी, बीपी, यूएसपी। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर उस पर आईपी लिखा है मतलब वो जो मेडिसिन प्रिपेयर की है वो अकॉर्डिंग प्रिपेयर की है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। किसी मेडिसिन का आप देखेंगे यूएसपी, इसका मतलब ये कि अगर उसका फॉर्मूला है, उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो है यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करके। अगर किसी पे बीपी लिखा है इसका मतलब ये कि वो जो मेडिसिन प्रिपेयर की गई है उसका जो फॉर्मुलेशन हुआ है वो हुआ है ब्रिटिश फार्माकोपिया का रेफरेंस लेके। तो ये जो आईपी, बीपी, यूएसपी इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता, इसका मीनिंग होता है फार्माकोपिया। आईपी का मीनिंग होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मीनिंग होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी का मीनिंग होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो कहने का मतलब ये है कि हर कंट्रीज में अलग अलग फार्माकोपियास होते हैं और जिन कंट्रीज के फार्माकोपिया नहीं होते हैं वो दूसरी कंट्रीज के फार्माकोपिया को फॉलो करती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि हर कंट्रीज के फार्माकोपिया अलग अलग क्यों होते हैं? क्यों नहीं एक ही फार्माकोपिया हो जिसका सारी कंट्रीज फॉलो करें? तो ये अलग अलग फॉर्मूले बनाने की, अलग अलग जो है प्रोडक्शंस करने के जो गाइडलाइन है वो अलग कंट्रीज की अलग अलग क्यों रहती है? तो बेटा ये ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जैसे क्या होता है कि वर्ल्ड में आप देखेंगे कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज होती है, हर कंट्री का जो एनवायरमेंटल रीजन होता है या जियोग्राफिकल रीजन होता है बहुत ही अलग होता है। कई कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, जैसे कि साउथ अफ्रीकन रीजन में देखें, ठीक है। कई कंट्रीज ऐसी रहती है जहाँ बहुत ही जहाँ का एनवायरमेंट बहुत ही कोल्ड रहता है, ठीक है। कुछ ऐसी कंट्री रहती है जहाँ ज़्यादा ज़्यादा ठंड रहती है, यहाँ बहुत गर्मी रहती है। तो कहने का मतलब है कि एनवायरमेंटल की अगर हम बात करें या जियोग्राफिकल की बात करें तो हर कंट्रीज का जो क्लाइमेट रहता है, एनवायरमेंट रहता है बहुत ही डिफरेंट, उसमें डिफरेंशियल वेरिएशन होते हैं। उन कंट्रीज के फूड और लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होता है। जैसे चाइनीज फूड की हम बात करें तो वो अलग होता है, इंडियन फूड अलग होता है, जापानीज फूड में कुछ अलग होते हैं, ठीक है। ब्रिटिश के अगर फूड की बात करें तो वहाँ के फूड और लाइफस्टाइल अलग होती है। तो कहने का मतलब है कि जियोग्राफिकल जो है रीजन अलग अलग होते हैं, इनका एनवायरमेंटल क्लाइमेट थोड़ा वेरिएशन होता है। तो इनमें जो मेडिसिन बनाने के जो फॉर्मुलेशंस है, ठीक है, उनमें भी ये वेरिएशंस होता है, क्लियर। क्योंकि हर कंट्रीज के जो फार्माकोपिया जो है वो मेडिसिन बनाते हैं तो उनकी कंट्रीज के पर्सन को वो ध्यान में रखे, उनकी कंट्रीज के एनवायरमेंट को, क्लाइमेट को ध्यान में रखे फॉर्मुलेशन का वो फार्मूला उसमें दिया हुआ होता है। तो ये रीजन होता है बेटा, जैसे ये रीजन होता है फ्रेंड्स कि किसी भी कंट्रीज के फार्माकोपिया जो है अलग अलग क्यों होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हम ये जान चुके हैं कि फार्माकोपिया क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं फार्माकोपिया के, फार्माकोपिया जो है वो कौन जो है पब्लिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके डिटेल्स के बारे में कि फार्माकोपिया की हिस्ट्रीज के बारे में, इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्रीज क्या होती है, पहला इंडियन फार्माकोपिया कब आया, उसके वॉल्यूम कितने थे, उसके बाद अलग अलग फार्माकोपिया जो रेड्यूस हुए वो फार्माकोपिया कब आए। तो बेटा फार्माकोपिया जब एक बार बन जाता है तो वो फार्माकोपिया हमेशा नहीं चलता, उसको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट रहती है। रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है क्योंकि आप देखते हैं कि डे बाय डे नई नई डिसीज आती रहती है। अब डिसीज को क्योर करने के लिए नए नए मॉलिक्यूल्स आते हैं, नए नए मेडिसिन आती है। तो मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए फॉर्मूले जो है उसमें प्रिस्क्राइब किए होते हैं तो उसमें ये ऐड ऑन होते जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है फार्माकोपिया में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रिवाइज होता है या फिर उसका नया फार्माकोपिया उसका पब्लिश होता है। तो आज हम बात कर चुके हैं फार्माकोपिया के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग।